गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 725 है, यूपी पीसीएस के लिए है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 725 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। तीव्र गति से चलेंगे थोड़ा। एल्ब्रुस जो है वो रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और इससे वक्सान, कुवान तथा मलका नदियां जो है वो निकलती हैं। तो रूस का है या फ्रांस का है एल्ब्रुस? तो रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, करेक्ट है। और इससे बक्सान, कुवान तथा मलका नदियां निकलती हैं, ये भी करेक्ट है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी हो जाएगा आंसर। तो देखिए, काकेकस पर्वतमाला पर स्थित एल्ब्रुस जो है वो रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इससे बक्सान, कुवान तथा मलका नदियां निकलती हैं। हालांकि यह एक मृत ज्वालामुखी है, फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नीचे मैग्मा का भंडार उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है और बोल्गा नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। देखिए 50 बार बताया होगा, बोल्गा को नहीं बल्कि पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। दूसरा नहीं हो सकता, जहाँ जहाँ दो है। बाकी इटली की राजधानी जो रोम है ना, वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, करेक्ट है पहला केवल। तो इटली की राजधानी रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, जबकि पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित पर विचार करना है। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, उपर्युक्त किन किन देशों से फ्रांस की सीमा मिलती है? किन किन से मिलती है? फ्रांस की कैपिटल है, क्या है? पेरिस। और पेरिस है सीन नदी के किनारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो फ्रांस की सीमा बेल्जियम से लगी है, फ्रांस की सीमा जर्मनी से लगी है, फ्रांस की सीमा स्विट्जरलैंड से लगी है और फ्रांस की सीमा लग्जमबर्ग से भी लगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रांस की सीमा बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको और अंडोरा तथा स्पेन से मिलती है। निम्नलिखित पर विचार करना है। राइन नदी है, मेन नदी है, एल्ब नदी है। उपरोक्त में से कौन सी जर्मनी से होकर बहने वाली नदियां हैं? जर्मनी कहाँ पर है? यूरोप है, यूरोप में है। तो ऑप्शंस भी देख लीजिए। राइन नदी जर्मनी से होकर बहती है, मेन नदी जर्मनी से होकर बहती है, एल्ब भी जर्मनी से होकर बहती है। तो सारी की सारी जर्मनी से होकर बहने वाली नदियाँ, डी हो जाएगा उत्तर। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट जो है एक ब्लॉक पर्वत है और ये जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में। तो देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। यह पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस किस को जोड़ता है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है क्या? फ्रांस के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है, स्विट्जरलैंड के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है, जर्मनी के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, देखिए जर्मनी के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में नहीं जोड़ता, ना ही स्विट्जरलैंड के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता, ना ही फ्रांस के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है। ये रूस के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह रूस के औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूस का मॉस्को शहर निम्नलिखित में से किन किन से जुड़ा है? किन किन से जुड़ा है रूस का मॉस्को शहर? देखिए, कैस्पियन सागर से जुड़ा है ये, और काला सागर से जुड़ा है, इसके अलावा बाल्टिक सागर से जुड़ा है, श्वेत सागर से जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, लाल सागर से नहीं जुड़ा है। तो रूस का मॉस्को शहर कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर, लाडोगा झील से जुड़ा है, इसलिए इसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी नदी यूक्रेन तथा मालडोवा के मध्य सीमा बनाती है और काला सागर में गिरती है? कौन सी नदी है इनमें जो काला सागर में गिरती है और यूक्रेन तथा मालडोवा के मध्य सीमा बनाती है? ये है नीस्टर नदी। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, नीस्टर नदी। तो देखिए, नीस्टर नदी यूक्रेन तथा मालडोवा के मध्य सीमा बनाती है और काला सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी नदी एशिया तथा यूरोप के मध्य सीमा बनाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इंडिया एशिया के अंदर है। तो एशिया तथा यूरोप के मध्य जो सीमा बनाती है उस नदी का नाम है यूराल नदी।
कौन सी नदी है? यूराल नदी है। और यहाँ पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। सीन नदी जो है उसके किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस है, याद रखिएगा। तो देखिए यूराल जो है वो एशिया तथा यूरोप के मध्य सीमा बनाती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। और जो सीन नदी है वो इंग्लिश चैनल में गिरती है और इसी सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। और जो रोन नदी है वो आल्प्स पर्वत से निकलकर जेनेवा झील से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? इनमें कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? देखिए एटलस तो नवीन मोड़दार पर्वत है, ये तो हो नहीं सकता। केन्या पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो एटलस पर्वत अफ्रीका का एक मोड़दार पर्वत हो गया और एकमात्र है वो, एकमात्र जो यूरोप तक है जिसका विस्तार। और अफ्रीका स्थित किलिमंजारो तथा केन्या पर्वत जो है वो ज्वालामुखी पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की झीलें हैं? ताना झील, विक्टोरिया झील। देखिए विक्टोरिया झील तो है अफ्रीका की झील, और न्यासा भी है अफ्रीका की झील, ताना भी है। तो सारी की सारी अफ्रीका की हैं, डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो नसीर झील, ताना झील, अबाया झील, विक्टोरिया झील और न्यासा झील अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नील नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विक्टोरिया झील से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है और श्वेत नील तथा नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नीचे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, मतलब नीचे ऑप्शंस को देख लीजिए और उत्तर दीजिए। अच्छा, नील नदी के बारे में कम से कम 6-7 बार तो बताया ही होगा टेस्ट सीरीज़ में कि प्रशांत महासागर में नहीं गिरती है ये गिरती है कहाँ पर? मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में गिरती है। अब एक से ही आपका पूरा आंसर आराम से निकल गया। देखिए 2 और 3 हो गया ना, हो गया इसका आंसर। श्वेत नील मतलब सफ़ेद नील और नीली नील जो है इसकी सहायक नदियाँ हो गई, और विषुवत रेखा से ये होकर गुजरती है। तो देखिए विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, इसलिए पहला हो गया गलत। और उल्लेखनीय है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। किससे होकर? किससे होकर? नील नदी, या ये नील नदी से होकर या विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अब यह युगांडा, इथोपिया और यस्सन सूडान से होकर बहती है। श्वेत मतलब सफ़ेद नील और नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भूमध्य सागर में गिरती है, ना कि प्रशांत महासागर में, या इसकी जगह दे सकता है आपको अटलांटिक महासागर भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सहारा मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किन किन देशों में है? इसके बारे में तो बहुत बार बताया होगा। सहारा डेजर्ट जो है कहाँ कहाँ फैला है? तो ट्यूनीशिया में है ये, सूडान में भी है, चाड में भी है और मिस्र में भी है, लीबिया, अल्जीरिया। तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जिसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका के माली में और मोरक्को में, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान तथा मिस्र में है। नंबर 14 है, विश्व में सबसे ऊंचे तापमान वाले स्थलों में से एक अल अजीजिया कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है अल अजीजिया इनमें से? देखिए जाम्बिया में नहीं है, अब बताइए कहाँ स्थित है अल अजीजिया। चलिए सूडान में भी नहीं है, अब बताइए कहाँ पर स्थित है। नाइजीरिया में भी नहीं, अब तो बता सकते हो ना, लीबिया में स्थित है ये। तो देखिए विश्व में सबसे ऊंचे तापमान वाले स्थल, जैसे डेथ वैली हो गया, वो अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में। और दस्त ए लुत ईरान में है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, केविली ट्यूनीशिया में और बादी हाइफा सूडान में तथा अल अजीजिया लीबिया में है। ये पीसीएस की परीक्षाओं के वेरी 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 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। 5-5 प्रश्न बनाएगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 बनाएगा, 6। नंबर 15 है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं है, इस तरह से पूछ ले जाते हैं। तो इसका कोड है सीड। क्या है इसका कोड? सीड है। एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, ई फॉर इरिट्रिया और डी फॉर है जिबूती। जिबूती को जेड से नहीं लिखते, डी से लिखते हैं। तो सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, सूडान नहीं है।
तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया तथा जिबूती सम्मिलित हैं। यह अफ्रीका का पशुपालक क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि कुछ रिपोर्टों में इन देशों के साथ केन्या को भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाता है, लेकिन सही है इरिट्रिया, इथोपिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है पीसीएस की दृष्टि से, जिन एग्ज़ाम को भी कराता है पीसीएस। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, इसके अलावा जिबूती है, सूडान नहीं है। इसका कोड जो है वो है सीड। सीड का मतलब सोमानिया, इथोपिया, इरिट्रिया और डी फॉर जिबूती। जिबूती को जेड से नहीं लिखेंगे, डी से लिखेंगे। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया तथा जिबूती सम्मिलित हैं। यह अफ्रीका का पशुपालक क्षेत्र है और उल्लेखनीय है कि कुछ रिपोर्टों में इन देशों के साथ केन्या को भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अफ्रीका में जंजीबार तथा पेम्बा क्षेत्र जो लौंग एवं इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित हैं? पेम्बा तथा जंजीबार क्षेत्र ये हैं तंजानिया में। कहाँ पर हैं? तंजानिया में। तो देखिए लौंग तथा इलायची उत्पादन करने वाले अफ्रीकी प्रदेश जंजीबार तथा पेम्बा तंजानिया में है। विश्व में लौंग उत्पादन का 90% इन्हीं द्वीपों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो बुशमैन के सामने कालाहारी लिखा है, बद्दू के सामने लिखा है सहारा, पिग्मी के सामने केन्या बेसिन, कांगो बेसिन और मसाई के सामने लिखा है पश्चिमी अफ्रीका। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। बुशमैन कालाहारी में पाए जाते हैं और कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है? कालाहारी डेजर्ट नीचे की तरफ दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में। बद्दू सहारा में पाए जाते हैं। सहारा कहाँ पर है? अभी बताया था मैंने। और पिग्मी जो है ये 0 डिग्री जहाँ से गुजर रही है ना, यहाँ ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पाए जाते हैं कांगो बेसिन में। बाकी जो मसाई है वो केन्या में पाए जाते हैं। केन्या पश्चिमी अफ्रीका का पार्ट थोड़ी है, पूर्वी अफ्रीका का पार्ट है ना। ठीक है, तो डी गलत है। तो देखिए बुशमैन कालाहारी में हो गए, बद्दू सहारा में हो गए, पिग्मी कांगो बेसिन और मसाई हैं पूर्वी अफ्रीका, ना कि पश्चिमी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा सही है इनमें। नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश कहा जाता है और हाउसा, फुलानी तथा येरुबा नाइजीरिया की प्रमुख जनजातियां हैं। जनजातियां हैं या कुछ और हैं? देखिए जनजातियां ही हैं, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी हो जाएगा उत्तर। तो नाइजीरिया ताड़ तेल उत्पादन के कारण तेल ताड़ का देश कहा जाता है और येरुबा, फुलानी, हाउसा जनजातियों का संबंध नाइजीरिया से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फेल्लाह शब्द का प्रयोग मिस्र में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? क्या है फेल्लाह? बड़े पत्तन है, एक प्रकार की जनजाति है, उत्पादक क्षेत्र है, किसान है। फेल्लाह तो उत्पादक क्षेत्र नहीं है, जनजाति नहीं है, बड़े पत्तन नहीं है, किसान लोगों को कहा जाता है वहाँ पर फेल्लाह। कहाँ पर? मिस्र अफ्रीका में। तो मिस्र में 3/4 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यहाँ के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है। कपास मिस्र की प्रमुख नकदी फसल है, कपास। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काहिरा तथा सिकंदरिया मिस्र के पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र हैं और स्वेज नहर का निर्माण सिनाई प्रायद्वीप को काट कर किया गया। और स्वेज नहर जो है वो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? नीचे देख लीजिए कूट। अच्छा, ये चीज़ 50 बार बताई होगी आपने, पहले भी कभी पढ़ी होगी कि स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ना कि हिंद महासागर से। अब एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है वो तो हो नहीं सकता, आपका काम आसान हो गया है। तो उत्तर ये है, ये है। अब स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर का निर्माण सिनाई प्रायद्वीप को काट कर किया गया, ये भी करेक्ट है, बता चुका हूँ पहले भी एक्सप्लेनेशन में। और काहिरा तथा सिकंदरिया मिस्र के पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र नहीं है, बल्कि सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो एक को भी काट दीजिए, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो देखिए सिकंदरिया तथा काहिरा मिस्र के सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र, न कि पेट्रोलियम उत्पादन के। सिकंदरिया नील नदी घाटी में स्थित बंदरगाह है, इसलिए गलत है पहला। और स्वेज नहर का निर्माण सिनाई प्रायद्वीप को काटकर किया गया है, करेक्ट है दूसरा। और स्वेज नहर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है।
इसलिए गलत है तीसरा, केवल दो सही।